नमस्कार, मैं सुमित स्वामी, आईना ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष समस्त भाई बहनों का स्वागत करता हूं। भाइयों, पूरे देश का हालत काफ़ी ख़राब है और इसके जिम्मेदार हम लोग स्वयं हैं। हम लोगों को कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। स्वच्छता का ध्यान रखना है, मास्क हमेशा लगाना है, भीड़ भाड़ वाले एरिया से हमें बचना है। आज फेसबुक लाइव होने के कुछ कारण हैं। आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। बातों पर ध्यान दें। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। लॉकडाउन हमारे पूरे समाज के लिए है, पूरे देशवासियों के लिए लॉकडाउन है। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव को भी कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों से कोरोना की रिपोर्टें नहीं आ रही हैं। नमस्कार कुलजीत सैनी जी, कैसे हैं आप? कोरोना महामारी से जहां पूरा देश हमारा परेशान है, वहीं राजनीतिक दल सिर्फ सत्ता के लिए परेशान है। लॉकडाउन में पूरा देश अगर अपने घरों में रह सकता है, तो लॉकडाउन की परिस्थिति में जहां पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहां पर चुनाव होना क्या इतना अनिवार्य है? चुनाव के लिए लॉकडाउन नहीं है और पूरे देश के लिए लॉकडाउन है। यह बहुत ही सोचनीय बात है। और दूसरी बात यह, ठीक है, हमारी सरकार ने यह कहा कि अगर कोई मास्क लगा के नहीं निकलता है तो उसके ऊपर फाइन चार्ज किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। हम मानते हैं, आप सही कर रहे हैं, लेकिन क्या हॉस्पिटलों में असुविधा होने पर किसे प्रताड़ित किया जा सकता है? अगर हमारी सरकार के द्वारा कमियां होती हैं तो किसे प्रताड़ित किया जा सकता है? इसके भी नियम होने चाहिए, इसके भी प्रावधान बनने चाहिए। पूरा देश ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, परेशान है। हमारे देश में ऑक्सीजन नहीं है। इसके लिए भी तो जुर्माना होना चाहिए, या फिर सरकार के द्वारा अगर गलतियां होती हैं तो उसे अनदेखा कर दी जाए, और जनता के द्वारा गलतियां अगर होती हैं तो उस पर जुर्माना लगाया जाए। अफजल नदीम जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? जय हिंद सर, जय हिंद। आज हमारे देश में कोरोना ने भयानक रूप लिया। कुछ तो हम लोगों की लापरवाहियां थी और कुछ हमारी सरकार की अनदेखी। जिस तरह से सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे, हर जगह बेवजह के वीडियो, फोटोग्राफ, पेपर न्यूज़ आते थे। हॉस्पिटलों के द्वारा तस्करी की जा रही है, हॉस्पिटलों में किडनी चोरी हो रही है। ऐसे अफवाह न्यूज़ों की वजह से हमारा समाज हुआ लापरवाह। लेकिन ऐसे गलत संदेशों से पर्दा उठाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की थी। सरकार ने आंखों पर पट्टी बांध रखी हुई है। अगर हमारी सरकार चाहती तो जिस तरीके से जो वीडियो, जो न्यूज़ जनता के बीच में आते थे, जनता को भ्रमित करते थे या गलत संदेश देते थे, ऐसे वीडियो का, ऐसे पेपर न्यूज़ का वह
इंक्वायरी करवाती और जनता को सही दिशा निर्देश देती। लेकिन आज तक हमारी सरकार के द्वारा जनता को सही मार्गदर्शन नहीं मिला। थालियां बजाओ, दिए जलाओ, बस यही सब होता चला आया। तो इसे हम लोग क्या समझे? आज हमारे देश में कोरोना महामारी ने अपना पूरा जाल फैला रखा है। इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? आप स्वयं बताएं। हम लोग यह सुन करके, यह देख करके आज परेशान हो चुके हैं। बिना मास्क के निकलो तो आपको फाइन लगा दिया गया। ये फाइन जो लगा रहे हैं, ये आप किसके लिए लगा रहे हैं? अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए या जनता के हित में? जनता के हित में ये फाइन लग रहा है या खुद को मजबूत बनाने के लिए ये फाइन आप लगा रहे हैं? इसका तो आप खुलासा कर दीजिए। जनता को जागरूक करना चाहिए। अगर जनता ठीक है, बिना मास्क के अगर कोई दिख जाता है तो सबसे पहले आप उसे एक मास्क दे करके उसे जागरूक कर सकते हैं कि आगे से आप ऐसी गलती ना करें। इस तरीके से आप इस जानलेवा बीमारी कोरोना महामारी के चपेट में आ सकते हैं। मास्क लगाकर चलिए और ध्यान रखिए, आप हमेशा मास्क का उपयोग करें। अगर इस तरीके से हमारे देश की जनता को जागरूक किया जाता तो हमारे देश की जनता में एक पॉजिटिव विचार आते हमारी सरकार के प्रति। हर जगह सिर्फ सजा देने से समस्याएं हल नहीं हो जाती हैं। बैंक हमेशा आपसे फाइन काटती है, लेकिन हमारे देश की जनता परेशान होती है, एटीएम में घूम घूम करके परेशान होती चली जाती है। क्या वो बैंक हमारी इस परेशानी को समझता है? या एटीएम में पैसा ना होने के कारण क्या बैंक के ऊपर फाइन लगाया जा सकता है? नहीं। उसी तरह से आज कोरोना महामारी से जूझ रहे हॉस्पिटलों में हमारे समस्त भाई बहन परेशान हैं। उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। गलती किसकी है और इसका जुर्माना किसको भरना चाहिए? मुकेश भाई साहब नमस्कार। नजरुल इस्लाम भाई साहब नमस्कार। भाइयों, कोरोना एक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी से बचने के लिए हम लोगों को हमेशा मास्क, सैनिटाइजर, स्वच्छता का ध्यान रख करके चलना है। लेकिन हमारी सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, सरकार उसे भी निभाए। हॉस्पिटलों में पड़े मरीजों को ऑक्सीजन की व्यवस्था संपूर्ण दे। दवा, ऑक्सीजन, खाने पीने, स्वच्छता की ध्यान हॉस्पिटलों में भरपूर होनी चाहिए। अभी आज ही हमारे पास एक वीडियो आया था जिसमें हॉस्पिटल में गंदगियां पड़ी हुई है, कोरोना पेशेंट पर कोई ध्यान नहीं है। हालांकि मैंने उस वीडियो को आप लोगों के बीच में इसलिए नहीं रखा क्योंकि उस वीडियो में ना ही हॉस्पिटल का नाम था और ना ही कोई उसमें एड्रेस प्रूफ था, जिसकी वजह से उस वीडियो को मैंने आप लोगों के बीच में रखना उचित समझा नहीं। लेकिन जो वास्तविक सत्यता है, जो हमारा समाज, हमारा देश भुगत रहा है, उस सत्यता से नजर नहीं हटा सकते हम लोग। हमारे देश की सामाजिक संस्थाएं पिछली बार लगे लॉकडाउन में अगर मेहनत नहीं करते तो हमारे देश की ज्यादा से ज्यादा जनता भूखों मर गई होती। हमारे देश के हर राज्य, हर जिले की हमारी सामाजिक संगठनें निस्वार्थ भाव से समाज के हर वर्ग के लिए कार्य करती चली आई।
मानवता का अगर सबसे बड़ा परिचय अगर किसी ने दिया तो हमारी सामाजिक संस्थाएं, हमारे सामाजिक संगठन, जिन्होंने कोरोना में हर घर और हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर अपने समाज की सेवा करती चली आई। हमारे सामाजिक संगठनों को कोई मुंह से सम्मानित शब्द भी इस्तेमाल करने वाला नहीं मिला। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा कहे गए ये बात सही लगते हैं तो आप लोगों से निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, समाज के हर वर्ग तक पहुंचाएं, हमारी सरकार तक पहुंचाएं, ताकि हमारे सरकार के द्वारा सही निर्णय आ सके, हमारे हॉस्पिटलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। जिस तरह से गलत न्यूज, गलत अफवाह, गलत वीडियो शेयर हो रहे हैं व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ऐसे वीडियो पर प्रतिबंध लगे और हमारे समाज का विकास हो। आज जिन जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में कोरोना का कोई नाम नहीं है। कोरोना का नाम हो या ना हो, लेकिन जब देश में लॉकडाउन लग चुका है तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव पर भी लॉकडाउन लग जाना चाहिए, क्योंकि जब हमारे देश की जनता ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो चुनाव होगा कैसे। लॉकडाउन को देखते हुए चुनाव रद्द कर देना चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। हम लोग या हमारे देश की सामाजिक संगठनें हमेशा समाज के लिए करती आई हैं, करती रहेंगी, लेकिन उसके लिए हमारे समाज को भी सामाजिक संगठनों के विषय में सोचना होगा। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। मुकेश कुमार जी, बहुत दुख होता है जब एक तरफा कोई बात की जाती है या दोहरी राजनीतिक व्यवस्था लाई जाती है। धन्यवाद, धन्यवाद कुलजीत जी। इसके लिए हमें, आपको, हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी, आगे बढ़ना होगा, तभी कुछ संभव हो सकता है। अन्यथा आवाज उठाने वालों की तो आवाजें बंद कर दी जाती हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसा करें कि अगर एक आवाज बंद हो जाए तो करोड़ों आवाज खुलकर सामने आए, क्योंकि हम लोग सत्य के लिए लड़ रहे हैं और अपने सरकार से अपने समाज के हित के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमारे समाज को सही मार्गदर्शन दे। जिस तरह की गलत वीडियो, गलत फोटोग्राफ्स, अफवाहें समाज में फैलाई जा रही हैं, उन पर प्रतिबंध लगाए और मेडिकल संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए, जिससे हमारे देशवासियों को कोई परेशानी ना हो। इसलिए हम आप सभी समस्त समाज सेवी संगठनों से यह निवेदन करेंगे कि सरकार तक यह संदेश पहुंचाए, जागरूक बने, संगठित बने और एक रहे। जातिवाद, धर्मवाद आपके हमारे किसी काम का नहीं है, यह सिर्फ दिखावे के लिए है। कोई भी धर्म
कोरोना को इस देश से नहीं हटा सकता। अगर हटा सकता है तो हमारी एकता। इसलिए आप सभी से निवेदन है, एक बने, मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। आपके साथ आईना ऑर्गेनाइजेशन हर कार्य में आगे रहेगा, सहयोग करेगा। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत। सुमित स्वामी, आईना ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद।